टू a माइनस 11 और स्क्वायरिंग खत्म करनी है तो बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड करेंगे तो इनका स्क्वायर रिमूव हो जाता है। नाउ यू नो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 15 बट when we open this square root तो taking plus and minus both because minus 15 square is also 2 to 5 and plus 15 square is also 2 to 5 a minus 11 taking one time plus 11, 15 and another minus 15 तो दो पार्ट सोल्व करते हैं हमसे 15 a minus 11 and minus 15 a minus 11. Now this is a is equal to 26 and this is a is equal to minus 4. बट हमें पॉइंट को पुट करना था कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एन एक्सिस, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट्स एक्स एक्सिस 260 and another minus 40. Yes, कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्लीज एग्जाम की तैयारी कर लें, आपके पास समय कम है, चैप्टर है, मैं रिमूव कर दूंगा आपको इस क्लास से अगर प्रॉब्लम होती दिखाई दे। मनीहा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मनीहा, यस, नाउ, ओके, हाँ, ओके ओके ओके। पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, point on x-axis 260 and minus 40 both are the accurate answer because this may be imaged as possible as a point given minus 11 8 11 or 8 तो minus 8 था, sorry, 11 minus 8 as this and point a 1 and second is this is distance of AB and BC, their distance are equal, both points are on x-axis, so this is only imagination, not required to show the points, only this is answer फुलफिल। ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये पॉइंट कैसे पॉसिबल है, तो वो डिस्टेंस इस तरह से हो सकती है जो मैंने डायग्राम आपको बताया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर 5 6 7 सब एक जैसे क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इस बार जस्ट उसका वाइस वर्सा है, पहले एक्स एक्सिस था अब वाई एक्सिस है। आपको भी बताया मैंने पॉइंट ऑन वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ सेसा इज 0 विच आर द डिस्टेंस 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट -84, तो 0 और y का आप b ले लीजिए एज यू विश -84। नाउ डिस्टेंस इज गिवन ए बी √10, नहीं सॉरी 10 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 0 माइनस -8 होल स्क्वायर b -4 होल स्क्वायर of square. Now squaring both side, this is 100, this is 64 and this is b -4 square. Now we take 64 on left hand side and we get 36 is equal to b -4 square. For solving this, we take square root of both side and we get plus minus 6 is equal to b -4. Again same process, plus 6 and -6.
now we take 10, b is equal to, and take minus 2, b is equal to. So point on y-axis is equal to 0, 10, -6 10 सही है, b -4 था पॉइंट, 8 -4 ठीक है, 0 10 एंड 0 -2 ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 7 8 9, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को एक जैसे ट्रिक से करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है 7 अ पॉइंट 2 in -1 इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स। नेक्स्ट में पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इस बार आपको पॉइंट ऑन एक्सिस लेना है, इक्वल डिस्टेंस वहां पर भी कंडीशन है, एंड थर्ड में पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्वल डिस्टेंस में। तो मैं आपको 8 कर देता हूँ, 8 क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सेम 6 क्वेश्चन की तरह और 8 9 क्वेश्चन की तरह होगा। यहाँ लिखा हुआ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सो वी टेक पॉइंट ऑन एक्सिस A0, equidistance from the given point 7 6 and another point -3 4. We take point A, this is B and this is C. Given equidistance point as a AB is equal to AC, implies that A minus 7 distance formula 6 minus 0 square root of this is equal to AB. Again A minus 3, यहाँ -4 3 था पॉइंट, -3 4, -3 4 में +3 हो जाएगा ये स्क्वायर, और 0 -4 स्क्वायर। नाउ सोल्विंग दिस स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर से क्या होगा, इनका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, यहाँ A -7 का होल स्क्वायर प्लस 36, A प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 60। ओपन द ब्रैकेट, A स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14A प्लस 36, A स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6A प्लस 60। A स्क्वायर से A स्क्वायर रिमूव कर दीजिए, 14A है इधर ले जाइए, 20A हो जाएगा, 6A और 14A। अब यहाँ 9 और 16 25, और यहाँ पर 55 और 30 85, 85 में से 25 जाएंगे तो यहाँ 60 बचेंगे, सो A इज इक्वल टू 3। अब A आ गया तो आपके पास पॉइंट आ गया, उसने पूछा व्हाट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आप यहाँ लास्ट में लिखेंगे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 3 0। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको थ्योरिकल बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अ पॉइंट P लाई ऑन एक्स एक्सिस, अनदर पॉइंट Q लाई ऑन वाई एक्सिस। सिंपली मैं आपको डायग्राम बना देता हूं इसका, रफली डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस A0 इसमें गिवन है, यस नहीं गिवन। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0 B, हमने वैसे ही एज्यूम कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ राइट ऑन द ऑर्डिनेट ऑफ P, दिस पॉइंट इज P and this point is Q. अब अकॉर्डिंग टू पॉइंट P, ऑर्डिनेट मीन्स y, तो आप लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू 0। एब्सिसा ऑफ Q, एब्सिसा ऑफ Q मीन्स इसका एब्सिसा 0, एब्सिसा ऑल्सो 0।
अगेन क्वेश्चन इसमें थर्ड पार्ट है, इफ द एब्सिस ऑफ पॉइंट -12, यहां पर पॉइंट P हो गया -12 0, क्यों -16, तो क्यों हो गया 0 -16। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू इज इक्वल टू x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square distance. Now this is 144, this is 256, this is 400, square root of this 20, and next unit क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट में से हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट द पॉइंट पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दिस इज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी एंड नाउ यू नो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज द टू साइड इक्वल, एनी टू साइड। अब हमें मालूम नहीं कौन सी टू है। मैथमेटिक्स हैक्स एजुकेशन, मैथमेटिक्स हैक्स एजुकेशन, ओम का सिंबल आएगा ऐसे सर्कल में। तो यहां पर क्वेश्चन दे रखा है ट्रायंगल में तीनों वर्टिसेस मालूम है, बस ये नहीं मालूम कि कौन सी क्वेश्चन में कौन सी साइड बराबर है। बस शो करना है कि एनी टू साइड्स P 05 Q 510 एंड नेक्स्ट 63। आप सब्सक्राइब कर लेना, मैं लिंक ऐड कर दूंगा शायद, और नहीं तो स्कूल के ऐप पे भी वीडियो पड़ी है, आप उनमें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। यस 510। अभी हमारे पास पॉइंट नाम थे पी क्यू, प्लीज म्यूट द साउंड, प्लीज म्यूट द साउंड। पी क्यू आर, सभी स्टूडेंट साउंड को म्यूट कर दें, अदरवाइज यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। आवाज आ रही है आपके घर की। नाउ पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस 0 - 5 स्क्वायर प्लस 5 - 10 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। This is 25, this is also 25। 50 और 50 को हम लिख सकते हैं 5√2। यूनिट भी लिखना है, यूनिट्स। अगेन डिस्टेंस ऑफ क्यू आर 5 - 6 square of this and 10 - 3 square of this। We get 5 - 6 1, -1 square is 1, and this is 7 square is 49, and sum of this 50 means 5√2। हमारे पास दो साइड इक्वल आ चुकी है। आप थर्ड भी इक्वल करके देखिए, थर्ड इक्वल नहीं आएगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया गया है। मीन्स पी आर इज इक्वल टू 0 - 6 square 5 - 3 square of this। This is 36, this is 4। Now we get 40, and this is 2√10। So PQ is equal to QR, hence triangle PQR is isosceles triangle, hence triangle PQR is isosceles triangle। क्लियर? इस तरह से ज्योमेट्रिकल कंडीशन आती जाएंगी और आपको केवल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कंडीशन क्या होती है कि डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल
एंड बाइसेक्टेड ईच अदर, या आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो केवल चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल भी इक्वल हो, क्योंकि चारों साइड इक्वल तो रोम्बस में भी होती हैं बट उसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन 12 में पॉइंट हमारे पास 4 हैं, ए, बी, सी एंड डी। अब हमारे पास इन पॉइंट्स को पुट करना है, 0 - 4, नेक्स्ट में है 6 2, अनदर 3 5 एंड नेक्स्ट -3 -1। आपको जो रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। अपोजिट साइड इक्वल आएंगी बट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है बट पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते। सो ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये तीनों कंडीशन वेरीफाई करनी है, वेरीफाई होते ही आपका ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो मैं आपको दो साइड देता हूं, ए बी। देखिए फॉर ए बी 6 - 0 स्क्वायर 2 - -4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 36, दिस इज ऑल्सो 36 एंड नेक्स्ट 72, तो 6√2। अगेन DC 3 - -3 स्क्वायर 5 - -1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 36, also 36 and next 6√2। hence opposite side AB and CD are equal। अगेन आप प्रूफ करोगे AD इज इक्वल टू BC आ जाएगा। AD 0 - -3 -4 -1 स्क्वायर, 9 + 9 18, 3√2। अगेन BC 6 - 3 स्क्वायर 2 - 5 स्क्वायर, this is 9, this is also 9, 3√2। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल ऑल्सो इक्वल होने चाहिए, तभी ये रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज पैरेललोग्राम भी हो सकता है। सो AC इज इक्वल टू 0 - 3 स्क्वायर -3 -5 स्क्वायर, this is 9 and this is 9 square 81, 90, 3√10। अगेन BD में 6 - -3 स्क्वायर, नेक्स्ट 2 -1 स्क्वायर, दिस इज 9 square 81 and 3 square 9 is equal to √90, 3√10। नाउ दिस इज क्लियर BD। अब हमारे पास क्या हुआ कि ये कंडीशन हो गई, आपको प्रूफ कर दिया। अब आप करेंगे हेंस अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल, सो दिस इज रेक्टेंगल। यहाँ लिखना पूरा स्टेटमेंट क्योंकि हमें प्रूफ करना है दिस इज रेक्टेंगल, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होगा कि आपको दो साइड तो इक्वल करनी ही करनी है एंड थर्ड में आपको पाइथागोरस थ्योरम भी वेरीफाई करके दिखानी है। तो डायग्राम उसका इस तरह बनेगा। 13 क्वेश्चन मैं इस तरह ले लेता हूं, आपको कोई दो साइड इक्वल आएंगी,
ए बी इज इक्वल टू बी सी अकॉर्डिंग टू डायग्राम, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है वो पॉइंट। और नेक्स्ट में हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये आपको आइसोलेट करेगी और ये आपका इसको राइट एंगल करेगी। दोनों ही कंडीशन वेरीफाई करके दिखानी है, क्योंकि आपको डिस्टेंस तीनों की निकाल लेंगे आप, और तभी प्रूफ होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, क्योंकि टाइम हो रहा है। अगला इसमें क्वेश्चन में समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट पॉइंट ऑफ वर्टिस स्क्वायर, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सो दैट द रोम्बस, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, बट इसमें स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होंगे और रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो आप डायगोनल भी लिख के दिखाएंगे। वहां पर ये भी हो सकता है कि वेरीफाई करो ये रेक्टेंगल है या नहीं है, ये डायगोनल इसके इक्वल है नहीं है, या स्क्वायर है रोम्बस है, क्लियर करो। तो आप क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, डायगोनल भी निकालेंगे। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन एक्सरसाइज हो जाएगी आज। और अब सभी क्वेश्चन करना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो कम से कम एग्जाम्पल सारे फिनिश कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम क्लास होगी तो मैं इसके आपको वो प्रॉब्लम क्लियर करा दूंगा। फिर मैं आपको चैप्टर 6 जो है उसका मैं थ्योरिकल रिवीजन कराऊंगा, जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम अटकते हैं। वैसे चैप्टर 6 हमारा हो गया है ना? यस।